जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डेजी इंग्लिश अब चैनल के अंदर। नेकलेस का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। स्टोरी हम लोग कर चुके थे, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं मैडम लॉयजल की। मैडम लॉयजल जो है, मैडम लॉयजल वॉज अ प्रिटी, यानी मैडम लॉयजल एक प्रिटी यानी ब्यूटीफुल, सुंदर एंड यंग लेडी, और यंग लेडी थी मतलब जवान लेडी थी। हु वॉज अनलकीली बॉर्न, जो कि पैदा हुई थी अनलकीली। लकीली, लक का मतलब भाग्य, लकीली मतलब भाग्य से, अनलकीली मतलब दुर्भाग्य से। जो दुर्भाग्य से पैदा हुई थी इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब से परिवार में। एंड शी वॉज मैरिड टू अ पेटी क्लर्क, और उसकी शादी किससे हुई थी? पेटी यानी तुच्छ से, साधारण से, क्लर्क के साथ। ठीक है। सो शी वॉज अनहैप्पी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। बिकॉज शी यूज्ड टू थिंक, क्योंकि उसे ऐसा लगता था, वो सोचती थी दैट शी इज बॉर्न फॉर ऑल द लग्जरीज, कि वो जितनी भी लग्जरी होती है, मतलब जितनी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, उनके लिए वो पैदा हुई है। ठीक है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हु वॉज मिसेस लॉयजल, या हु वॉज मैडम लॉयजल एंड वाई वॉज शी अनहैप्पी। ठीक है। या और किसी लैंग्वेज में आ सकता है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द मिसेस फॉरेस्टर, मिसेस लॉयजल टू बी अनहैप्पी। ठीक है। या किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आप उसका मतलब समझना और सिर्फ ये देखना कि मैं कौन सा लाइंस वहाँ पे लिख सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर वन डे हर हस्बैंड टोल्ड हर, एक दिन उसके हस्बैंड ने उसको बोला, क्या बोला? दैट ही इज इन्वाइटेड इन अ बॉल डांस। ही इज इन्वाइटेड यानी उसको इन्वाइट किया गया है इन अ बॉल डांस, एक बॉल डांस पार्टी में, विथ हर वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। ठीक है। कहाँ से? ऑफिस से। ठीक है। देन तब क्या हुआ? शी रिफ्यूज टू गो, पहले तो खुश हुई थी बट शी रिफ्यूज टू गो, उसने जाने से मना कर दिया। ठीक है। क्यों मना कर दिया उसने? क्योंकि वो तो गरीब थी, और ये बॉल पार्टी जो होती है, ये कैसी पार्टीज होती है? बहुत हाई लेवल के। आप और हम तो बॉल पार्टी जानते भी नहीं है ना, तो ये अंग्रेज़ों में बड़ी हाई लेवल की पार्टी, मतलब बहुत अमीर अमीर लोग जो होते हैं उनकी ये पार्टी होती है। तो इसको क्या लगा, मतलब इसने क्या किया? शी रिफ्यूज टू गो इन बॉल डांस, ये बॉल डांस में जाने से इसने मना कर दिया पार्टी के अंदर। बिकॉज, क्योंकि शी हैड नो गुड ड्रेस। ठीक है। उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी टू गो, जाने के लिए, इन सच अ हाई प्रोफाइल पार्टी, इस तरह की जो हाई प्रोफाइल पार्टी थी उसमें जाने के लिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। जैसे हम लोग भी अगर किसी बहुत बड़े व्यक्ति की शादी में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कपड़े भी बहुत अच्छे से पहने, है ना, जिस तरह का प्रोग्राम होता है एक्चुअली उस तरह के ही हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक है। तो इसको भी ये था कि इसके पास कोई भी ड्रेस नहीं था जिससे ये मतलब उस हाई प्रोफाइल पार्टी के अंदर उसे पहन जाती, तो इसने मना कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डेड मटिल्डा, इसका ओरिजिनल नाम है मटिल्डा, वाई डेड मटिल्डा रिफ्यूज टू गो इन बॉल डांस पार्टी। ठीक है, कि बॉल डांस पार्टी में जाने से मटिल्डा ने मना क्यों कर दिया था, तो आप ये पूरा आंसर लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी इसके साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हिज हस्बैंड, अब उसके पास वो नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो उसने क्या किया? हिज हस्बैंड मैनेज्ड द मनी, हिज हस्बैंड मैनेज्ड मतलब मैनेज की, क्या मैनेज किया? मनी मैनेज की। कैसे मैनेज की? फॉर हर ड्रेस, मतलब किसके लिए की? उसकी ड्रेस के लिए। कैसे की? एज ही हैड सेव्ड, उसने जोड़ा हुआ था, सम मनी, कुछ पैसा, किस चीज के लिए? टू बाय अ गन, टू बाय अ गन यानी एक बंदूक खरीदने के लिए उसने पैसा जोड़ा हुआ था। टू ज्वाइन, क्यों जोड़ा हुआ था पैसा? टू ज्वाइन हंटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, कि जो हंटिंग उनके ट्रिप्स होते थे उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए उसने कुछ पैसा जोड़ा हुआ था कि मैं भी एक गन लूँगा तो मैं भी हंटिंग पे जाऊँगा। भाई साथ में तो जा सकते ना कि ये चला रहा है और तुम आराम से जा रहे हो, तो इसने सोचा कि मैं भी एक गन खरीदूंगा जिससे मैं भी हंटिंग करूँगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ डिड मिस्टर लॉयजल मैनेज द मनी फॉर ड्रेस। ठीक है। समझ में आया कि मिस्टर लॉयजल ने ड्रेस के लिए पैसा कैसे अरेंज किया। और भी किसी तरीके आ सकता है कि हाउ वॉज द ड्रेस मैनेज्ड। ठीक है। हाउ वॉज द ड्रेस मैनेज्ड फॉर द बॉल डांस पार्टी, कि बॉल डांस पार्टी के लिए ड्रेस कैसे मैनेज की गई, तो वो भी यही आंसर है। आप किसी भी तरीके से बोलते हैं, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है शी हैड ड्रेस। अब क्या था? शी हैड ड्रेस, अब उसके पास ड्रेस थी, बट लेकिन नॉट द नेकलेस, अब उसके पास नेकलेस नहीं था, मतलब असेसरीज नहीं थी, गैजेट्स मतलब
ज्वेलरी नहीं थी। फिर सो ऑन हर हस्बैंड्स एडवाइस, सो ऑन हर इसलिए ऑन हर हस्बैंड्स एडवाइस अपने पति की सलाह पर शी बोरोड, बोरो मतलब उधार लेना, बोरोड मतलब उधार लिया, तो शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस, उसने एक डायमंड का नेकलेस बोरो किया फ्रॉम हर चाइल्डहुड फ्रेंड, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड यानी बचपन की सहेली से, मैडम फॉरेस्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मैडम फॉरेस्टिया था। अब हु वॉज वेरी रिच, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड से इसने क्या किया, वो अरेंज किया नेकलेस, डायमंड का नेकलेस, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर, ठीक है। अब होल द नाइट शी डांस्ड एंड एंजॉयड द बॉल पार्टी, अब इसने सारी रात क्या किया, अपनी पार्टी एंजॉय की, मज़े में पूरी। फिर क्या हुआ, इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, ध्यान रखना पार्टी का टाइम आ सकता है कि किस टाइम पार्टी रिलीज हुई थी, ठीक है, तो पार्टी वॉज एंडेड एट 4 o'clock, 4 बजे वो पार्टी उसकी वो हुई, क्लोज हुई। तो फिर क्या हुआ, व्हेन हर हस्बैंड गेव हर अ मॉडेस्ट रैप, रैप का मतलब ओढ़ने वाली कोई चीज़, ठीक है, जैसे रैपर होता है ना, रैपर हम लोग कहते हैं नमकीन के पैकेट का रैपर होता है, टॉफ़ी का रैपर होता है, रैपर मतलब रैप करने वाला, रैप का मतलब लपेटना, ठीक, तो उसने कुछ लपेटने के लिए उसको एक मतलब मॉडेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, नॉर्मल सा, ठीक है, तो ऐसा कुछ उसने उसको रैप दिया, विच वॉज नॉट मैचिंग विद द एलिगेंस ऑफ हर पार्टी कॉस्ट्यूम। अब जो ये शॉल था वो उसकी जो ब्यूटी थी, मतलब जो उसका ड्रेस था, उसका जो एक मतलब स्टैंडर्ड था, एलिगेंस मतलब ब्यूटी कह लीजिए, गॉर्जियसनेस कह लीजिए, मतलब एक लेवल था उसका, तो उस लेवल के कॉस्ट्यूम के साथ वो रैप उसका मैच नहीं कर रहा था। सो शी हरीड, तो इसलिए उसने बड़ी जल्दी से हो गई, मतलब शी हरीड मतलब उसने जल्दी की, बिकॉज क्योंकि शी डोंट वांटेड टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन, ठीक है, बिकॉज क्योंकि शी डोंट वांटेड, वो नहीं चाहती थी, टू बी नोटिस किया जाना, बाय द अदर वुमेन, जो और वुमेन्स थी और लेडीज जो थी वहाँ पर, उनके द्वारा, वो नहीं चाहती थी कि मेरे को नोटिस करे कि मैंने कितना गंदा सा शॉल ओढ़ा हुआ है, ठीक है। हु वर रैपिंग, जिन्होंने ओढ़ा हुआ था क्या, देमसेल्फ अपने आप को, इन रिच फर्स, जिन्होंने, जैसे आपने देखे होंगे अगर कभी नाटकों में टीवी में दिखाते हैं, तो जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, फर वाले होते हैं ना, फर वाले, तो उनके जो रैप्स होते हैं वो फर वाले होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को तो बड़ी कॉस्टली फर, क्योंकि महंगा आता है, तो उन्होंने क्या कर रखा था, अपने आप को फर के मतलब शॉल में लपेट रखा था, और इसका कैसा था, बड़ा मॉडेस्ट था, सिंपल सा था, तो ये क्या कि शी हरीड, ठीक है, इसने जल्दी मचाई कि भैया चलो चलो चलो, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि जो बाकी वुमेन हैं, लेडीज, वो इसके गंदे से शॉल को देखें। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डिड शी हरी फ्रॉम द पार्टी, अब वो पार्टी से जल्दी से क्यों भागी, ठीक है। फिर एट व्हाट टाइम द पार्टी वॉज ओवर, किस टाइम पार्टी ओवर हो गई, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद व्हेन शी रीच्ड, जब वो पहुंची कहाँ, एट होम, घर पर, व्हेन शी रीच्ड, व्हेन मैंने जब शी रीच्ड वो पहुंची, रीच्ड पहुंची, ठीक है, एट होम घर पर, शी नोटिस, उसने नोटिस किया, अब देखो सारी पास्ट में चल रही है, ठीक है, शी नोटिस्ड दैट ही हैड लॉस्ट द नेकलेस, अब उसने क्या नोटिस किया कि उसने तो नेकलेस खो दिया, उसका तो नेकलेस खो गया, कौन सा नेकलेस था, द हमने क्यों लगाया है, आर्टिकल अगर आपको ध्यान हो हमने द इसलिए लगाया है क्योंकि एक पर्टिकुलर नेकलेस की बात कर रहे हैं जो इसने बोरो किया था, ठीक है, तो इसने क्या किया था, नेकलेस खो गया था इसका, शी एंड हर हस्बैंड, उसने और उसके पति ने सर्च फॉर इट, सर्च्ड यानी सर्च किया, यानी पास्ट की बात है, उन्होंने क्या किया, सर्च किया, फॉर इट मतलब इसको, उन्होंने हार को बहुत ढूंढा, मतलब जगह जगह ढूंढा, ये सारी कहानी नहीं लिखी, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, ठीक है, बट कुडंट फाइंड, लेकिन उनको नहीं मिला वो हार, ठीक है। अब दे मेड ऑल द एफर्ट्स, दे मेड उन्होंने किए, ऑल द एफर्ट्स मतलब जितने एफर्ट्स वो कर सकते थे उन्होंने सारे किए, चाहे वो सड़क पे जाना हो, चाहे बेड हटाना हो, चाहे कपड़े बार बार खंगालना हो, चाहे पुलिस के पास जाना हो, तो ये सारे एफर्ट्स को हमने क्या लिख दिया, दे मेड ऑल द एफर्ट्स, उन्होंने सारे एफर्ट्स किए, बट ऑल इन वेन, वेन का मतलब होता है सब बर्बाद हो गए, ठीक है, VEIN का मतलब नष्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे वेन का मतलब बर्बादी भी होता है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए, उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब बेकार हो गया।
फिर एट द एंड ऑफ द 1 वीक, यानी अब इस बात को 1 हफ्ता होने लगा था, ठीक है, तो वो बार बार उससे टाली जा रही है। तो जब एट द एंड ऑफ 1 वीक मतलब 1 हफ्ते के जब खत्म हो रहा था, दे लॉस्ट द होप। अब भाई 1 हफ्ते तक बेचारे कैसे मतलब होप रखते कि अब मिल जाएगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में नहीं मिला तो बाद में नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर द एंड ऑफ 1 वीक, 1 हफ्ते के एंड में, दे लॉस्ट द होप, उन्होंने उम्मीद खो दी, मतलब उनकी उम्मीद खत्म हो गई। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया टू रिप्लेस द नेकलेस। रिप्लेस का मतलब अदला बदली भी होता है, यानी हम वो तो नेकलेस हमारे पास है नहीं, लेकिन उसके बदल में यानी बदले में हम लोग अब इसको नेकलेस देंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, अब क्वेश्चन आ सकता है व्हेन डिड दे डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस, कब उन्होंने नेकलेस किया। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि शी एंड हर हस्बैंड, या यहीं से कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं कि जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि नेकलेस नहीं है, उन्होंने सारे एफर्ट्स किए लेकिन जो है कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो फाइनली 1 हफ्ते के बाद व्हेन दे बिकम होपलेस देन दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस, ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाएगी। उसके बाद दे सॉ सिमिलर नेकलेस ऑफ डायमंड, उन्होंने एक बिल्कुल ऐसी डायमंड का नेकलेस देखा। इट वॉज वैल्यूड 40,000 फ्रैंक, ये याद रखना, ये आ सकता है ना, 40,000 फ्रैंक का था, बट दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक, उन्होंने उसे 36,000 फ्रैंक में बार्गेन करके ले लिया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड दे अरेंज द मनी फॉर नेकलेस, उन्होंने नेकलेस के लिए पैसा कैसे अरेंज किया। तो हम बताएंगे, मैडम लॉयजल हैड 11,000 फ्रैंक्स विच शी गॉट फ्रॉम हर फादर, ठीक है, जो कि उनको उनके फादर से मिले थे, तो उनके पास 18,000 फ्रैंक ये थे। एंड हर हस्बैंड बोरोड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और उसके जो पति थे उन्होंने बाकी के जो 18,000 फ्रैंक थे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब बाकी का पैसा उन्होंने बोरो किया, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स जो आपके वो थे ना, क्या कहते हैं उसको, जो मनी देते हैं उधार पे, सूद पे जो देते हैं मनी, ठीक है, तो यूजर्स से उन्होंने पैसा लिया। एंड लेंडर्स, और मतलब वही मतलब उनसे जो सूद लेते हैं उनसे पैसा लिया। बाय मेकिंग रुइनियस प्रोमिसेस, रुइनियस मतलब बर्बाद कर देने वाले प्रोमिसेस कर करके कि भैया तुम बस दे दो, तुम जो कहोगे मैं वो कर लूँगा, इस तरह के बहुत सारे प्रोमिसेस करके उसके हस्बैंड ने बाकी का